morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. देखो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला, बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि इट इज द केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड. फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स formula which represents simplest whole number ratio of एटम्स इन अ कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं हम? एम्पेरिकल फॉर्मूला. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड. ठीक है, जैसे आपके पास इथेन है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ एक बार. C2H6. इथेन का फॉर्मूला C2H6. 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 तो देखो C2H6 तो इसका मोलिकुलर, दिस इज फॉर इथेन. ये हो गया इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला. अब एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ सिंपलेस्ट नंबर क्या होगा इसमें. ऐसे कह सकते हैं इसको 2 से कैंसिल कर देते हो CH3, तो CH3 क्या हो गया इथेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? मोलिकुलर फॉर्मूला वो होगा बेटा जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताएगा. मोलिकुलर फॉर्मूला किसको बताएगा आपको? देखो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड. जो एलिमेंट्स के सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करे उसको क्या बोलते हैं हम? एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, होल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड. तो फॉर एग्जांपल इथेन का हमने एग्जांपल लिया, C2H6 फॉर्मूला है, तो इथेन का C2H6 है, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है ये C2H6. तो इसको हम 2 से कैंसिल करें तो CH3 लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. तो CH3 इसका क्या हो गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया. Empirical तो formula. मोलिकुलर फॉर्मूला तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताएगा मॉलिक्यूल के अंदर, और एम्पेरिकल फॉर्मूला किसको बताएगा? सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. Simplest number of. अब देखो मोलिकुलर फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास बराबर क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला हो गया, ये रिलेशन होगी n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. जैसे इथेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH3, तो उसका ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आया? 15. और मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना आया? 30. तो यहाँ पे n की वैल्यू पता लग गई अपने को. n की वैल्यू होगी 2. सर एन है क्या? n मतलब एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है सर. क्योंकि अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, तो ये अभी जैसे क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने, ये कंसेप्ट है. नहीं समझ आया? नहीं आ गया सर. तो देखो परसेंटेज, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कैसे निकलेगी कोई कंपाउंड में. मान लो हमने CO2 अज्यूम किया, तो CO2 के अंदर कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 एटम है. तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हुई? मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इनटू 100. इन द सेम वे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी? मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास इनटू 100. ठीक है बेटा, बोलो. यस सर. अब देखो आयरन का जो है, आयरन का 69.9% है और रेस्ट ऑक्सीजन है. आयरन का 69.9% है और रेस्ट उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है. तो उसका अपने को क्या निकालना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है.
तो देखो सबसे पहले बेटा सीरियल नंबर, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सीरियल नंबर लिख लो, फिर उनका सिंबल। आयरन बेटा ये म्यूट कर दो जिसके में वॉइस आ रही है। तो इसमें आयरन का सिंबल हो गया Fe और ऑक्सीजन का हो गया O। अब उसमें देखो परसेंटेज अपने पास आयरन की दे रखी है 69.9% और ऑक्सीजन की कितनी परसेंट दे रखी है 1%। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो 69.9% को डिवाइड करेंगे किससे हम 56 से, और 30.1 को डिवाइड करेंगे 16 से। 16 तो देखो ये अपने पास जो रेशियो आया बेटा ये आ गया 1.248 और 1.882। 2 तो अब ये इस रेशियो को जो भी इन रेशियो में जो भी लीस्ट है, तो लीस्ट ऊपर वाला है ना, यस सर तो जो भी रेशियो आ रहा है Yes, sir. आपका उसमें लीस्ट रेशियो से डिवाइड करेंगे हम सबको। तो देखो 1.248 डिवाइडेड बाय 1.248 तो वो किसके बराबर आ गया 1 1.882 डिवाइडेड बाय 1.248 ये आ गया 1.5। अब ये जो नंबर आया आपका, अगर ये नेचुरल नंबर में आ रहा है ऑटोमेटिकली, फ्रैक्शन में नहीं है, तो आपको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फ्रैक्शन में है तो एक ऐसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो देखो 1 और 1.5 को हम 2 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉरी दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 1 को 2 से किया तो 2 और 1.5 को 2 से किया तो 3 आ गया। तो Fe2O3 हो गया अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ गए सर। बोलो बेटा। सर ये अपन को आयरन का मास दे Yes, रखा sir. आयरन का मास दे रखा होगा ना अपन को? हाँ बेटा ये मास गिवन होगा आपको सारा, है ना। सर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड क्या लगाया, फेरस ऑक्साइड? फेरस ऑक्साइड तो FeO ही होगा बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्या। यस Yes, सर देखो नेक्स्ट आ और गया सर। एक एग्जांपल और करते हैं अपन। इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर अपने पास सोडियम है Na 29.11%, सल्फर है 40.51% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की दे भी सकता है और नहीं भी दे, रेस्ट मतलब नेक्स्ट एलिमेंट की, लास्ट एलिमेंट की। तो इन दो को ऐड करो तो ऑक्सीजन कितना आएगा 100 माइनस Na प्लस S हाँ तो वो कितना आएगा देखो 30.49 30.49 40.51 और दूसरा आ गया 29.11 2 5 और 1 6 30.49 आएगा सर आंसर। 9 6 69.62 आ गया ये। तो 9 तो नहीं आ सकता बेटा, 39.39 तो ये हो गया 70 38 तो मतलब 30.38 हो गया ऑक्सीजन। अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है आपको। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए वही सबसे पहले सीरियल नंबर, कितने एलिमेंट्स है टोटल इसमें 3 सिंबल ऑफ एलिमेंट, एक सोडियम है, एक सल्फर है और दूसरा थर्ड वन ऑक्सीजन। परसेंटेज इसमें 29.11 40.51 एंड 30.38। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय उसका मास। वेट तो 29.11 सोडियम का होता है 23, 40.51 डिवाइडेड बाय सल्फर का 32 कितना होता है 32, 30.38 डिवाइडेड बाय 16 अब देखो 29.11 डिवाइडेड बाय ये आ गया 1.2656 राइट। 40.51 डिवाइडेड बाय 32
40.51 divided by 1.2659. 2659. 0.5. 1.2659. 30.38 divided by 16. 30.38 divided by 1.8987. 1.8987. अब देखो इसमें जो भी रेशियो आया बेटा आपका रेशियो अपॉन लीस्ट, बताओ इसमें लीस्ट फर्स्ट क्या वाला है? लीस्ट है 1.2656. 1.2656. तो 1.2656 डिवाइडेड बाई 1.2656, 1.2656 डिवाइडेड बाई 1.2659, राइट? 1.8987 डिवाइडेड बाई 1.2656, ये 59/56। देखो बेटा ये तो आ गया आपके पास 1, और 1.2659 और 56 इसमें 0.0003 का डिफरेंस है, तो बहुत कम है, तो ये भी लगभग क्या आएगा, 1 ही आएगा। बोलो। Yes, sir. Yes, और sir. ये 1.8987 डिवाइडेड बाई 1.2656 सर ये भी 1 पॉइंट कुछ आएगा डिवाइडेड बाई 1.2656, 1.5। अब देखो ये पूरा फ्रैक्शन में है ना बेटा अभी, तो इनको सब को क्या करो, दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 सर तो 2 2 2 और 3, तो क्या आ गया इसका फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला Na2S2O3। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. सर इसको Yes, क्या sir. बोलेंगे सर वापस बता दे। वापस कहाँ से बताना है बताओ? सर ये यहाँ से लीस्ट वाले से बता दो, रेशियो बेटा डिवाइड बाय लीस्ट। जैसे जो भी रेशियो निकल के आया मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करने के बाद, उसमें जो सबसे कम है उस सबसे कम वाले से सारों को डिवाइड कर देंगे हम। तो सबसे कम ये 1.2656 था, तो देखो इससे हमने सबको डिवाइड कर दिया। ओके सर। तो उससे डिवाइड करने के बाद सर, जो भी इसको क्या नंबर आ रहा बोलेंगे? है वो नंबर अगर Na2S2O3 फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको ऐसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जिससे वो नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो इसको हमने 1.5 था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 3, तो क्या आ गया ये Na2S2O3। ठीक है सर। Yes, sir. नहीं समझे बेटा? बस आगे समझ। समझ गए। कर लोगे? ऐसे कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे फिर कल। क्या क्या कह रहे हो, किसको नहीं आया बताओ? सर ये Na2S2O3 को क्या बोलेंगे? इसको सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं बेटा, सोडियम थायोसल्फेट। जो फोटोग्राफी होती है ना, यस सर। फोटोग्राफी के अंदर भी काम में लिया जाता है, हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, सोडियम थायोसल्फेट, और इसका सॉल्यूशन घोल काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं हाइपो। ठीक है बेटा? ओके सर। देखो अभी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करोगे तुम? रिएक्शन को बैलेंस करनी है बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। जैसे एक है स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री का मतलब होता है इट इज द कोएफिशिएंट्स व्हिच रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे स्टोक्योमेट्री? कि इट इज द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स व्हिच रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई। देखो बेटा स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ coefficients, number of coefficients which represents it is the number of coefficients which represents
reactants and products. In a balanced chemical equation, it is the number of coefficients which represents the reactants and products in a balanced chemical Equation. उसको बोलेंगे हम स्टोक्योमेट्री. ठीक है. It is the number of coefficients which represents a balanced chemical equation. For example, देखो आपके पास अमोनिया बनाना है तो N2 गैस plus H2 3 moles of hydrogen gas. NH3 इससे क्या बन जाएंगे 2 moles of NH3 NH3 गैस. तो देखो बेटा N2 गैस के कितने मोल है यहाँ पे 1 मोल और हाइड्रोजन के कितने हैं 3 मोल. 3 मोल. 3 मोल और अमोनिया के कितने बने 2 मोल. तो ये इसकी स्टोक्योमेट्री होगी रिएक्शन की. राइट. बेटा इस स्टोक्योमेट्री को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं. देखो इस 1 मोल का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा. हाँ बोलो. यस. स्टोक्योमेट्री मोल को भी डिसाइड करेगी और वॉल्यूम को भी. हम मोल वॉल्यूम कुछ भी कंटेंट अभी वो बताऊंगा मैं. देखो आगे धीरे धीरे हर एग्जांपल में अलग अलग लेंगे. अभी इसमें जैसे इसमें मोल अपन ये लिखते हैं. देखो मोल कंसेप्ट का जनरल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा वो लिखते हैं एक बार कि 1 मोल इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास. और Yes, 1 sir. मोल के बराबर हमने लिखा Na मोलिक्यूल्स. यस और नो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और क्या लिखा था उसको हमने. N into N atoms, electron, proton, neutron. शाबाश. एटम्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मतलब कोई भी एंटिटीज आयंस. Yes, sir. और उसको बराबर लिखा हमने 22.4 4 liter. 4 liter volume of gas at STP. वेरी गुड 4 STP लीटर ऑफ and गैस NTP. एट एसटीपी और एनटीपी. ये कंडीशंस लगाई थी नहीं लगाई थी हमने NTP. 1 मोल के लिए. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारी कंडीशंस हर इक्वेशन में भी एप्लीकेबल होंगी बेटा. देखो अब इसी को मैं इसके नीचे ऐसे भी लिख सकता हूँ. 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिकुलर मास 28 ग्राम हो गया. Yes, sir. और हाइड्रोजन का 1 मोल का हो गया 2. तो 3 का हो गया 6 ग्राम. 6. अमोनिया का 14 प्लस 3 17. तो 2 मोल का हो गया 34 ग्राम. देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी 34. वैलिड है कि 28 प्लस Yes. 6 टोटल 34 हो गया ना. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मान लो एसटीपी कंडीशंस हैं तो एसटीपी कंडीशंस पे मैं ये कह सकता हूँ कि N2 का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर और हाइड्रोजन का कितना होगा 22.4 liter. नहीं 3 इंटू 22.4 लीटर. 3 मोल बन रहे हैं ना बेटा. 1 मोल में 22.4 है. Yes, sir. और अमोनिया में कितना हो गया 2 into 20.4 liter. शाबाश 2 इंटू 22.4. 4 liter. 4 liter. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं बात. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ऐसे लगाएंगे. अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट है. कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कराएं हम. इसकी हीटिंग करानी है अपने को. तो क्या बन जाएगा उससे CaO प्लस CO2. देखो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है. कैल्शियम एक है. हीट एंड ट्रायल मेथड से करने हैं इनमें सारों को बैलेंस अभी आपको. कार्बन इसमें एक है. आगे वाले में भी CO2 में एक कार्बन है. ऑक्सीजन 3 है तो इसमें एक तो CaO में हो गया 2 CO2 के अंदर हो गए. राइट. Yes, Yes, sir. sir. तो देखो इसकी स्टोक्योमेट्री ऐसे बोल सकता हूँ बेटा मैंने 1 मोल. तो CaO का भी क्या बनेगा 1 मोल. 1 mole. CO2 का भी क्या बनेगा 1 mole. 1 mole. 1 mole. 1 तो mole. CaCO3 का देखो कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का 12 और 16 3 जा 48. तो इसका मास मेरे को तो याद है बाकी तुम्हारे को गिवन भी होगा 100 ग्राम. CO का 40 प्लस 16 56 ग्राम और CO2 का हो गया 44 ग्राम. राइट. Yes, sir. अब देखो बेटा अगर एसटीपी कंडीशन है यहाँ पे तो देखो सॉलिड का तो वॉल्यूम लेंगे नहीं हम. गैसियस लेते हैं ना यहाँ पे. तो एसटीपी कंडीशंस हैं तो CO2 का वॉल्यूम जो है वो मैं 22.4 लीटर मान सकता हूँ.
Yes, sir. Yes, sir. ये है बेटा इसकी स्टोक्योमेट्री। बोलो क्लियर है या नहीं बात, किस तरीके से हम यूज में ले रहे हैं इसको। Yes, sir. Yes, sir. स्टोक्योमेट्री का मतलब Sir. इट इज द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स व्हिच रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Equation. देखो मीथेन जानते हो, सीएनजी के अंदर होती है ना मीथेन। Yes, sir. मीथेन गैस की कंबशन करानी है अपने को O2 के साथ, तो ये इससे बनेगा अपने पास CO2 प्लस H2O। अब देखो जो भी हाइड्रोकार्बन की H2O। रिएक्शन को बैलेंस करो ना बेटा आप, तो मैं एक तरीका बता रहा हूं तुम्हारे को बैलेंस करने का। वाटर इसमें लिक्विड स्टेट में बन गया, इसका तरीका ये है कि कौन के ऑर्डर में बैलेंस करना। कौन, CHON, कैसे बैलेंस करोगे उनको। कौन के ऑर्डर? कौन के ऑर्डर में, सबसे पहले कार्बन को, कार्बन यहाँ पे एक है यहाँ भी एक है, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो 2 2 जा 4, बैलेंस हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अब ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे 2 ही है, तो इसके आगे कितना लगा दो, 2 लगा दो। 2 लगा दो। तो इसका मैं ये कह सकता हूँ इसकी स्टोक्योमेट्री होगी आपके पास 1 मोल, 2 मोल, 2 मोल, 1 मोल, 1 2 मोल, मोल, 2 मोल, 2 मोल. 2 मोल। अब मास की टर्म्स में देखो, कार्बन का 12 और 4 16, इसका 16 ग्राम कह सकते हैं हम। ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, इसका कितना ग्राम हो गया, 64 ग्राम। 64 ग्राम. CO2 का हो गया 44 ग्राम, और एक H2O का 18, तो 2 H2O का हो गया 36 ग्राम, राइट। Yes, sir. बेटा अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये गैस है STP के ऊपर, STP के ऊपर इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। 4 liter. O2 का कितना होगा, 22.4 liter. O2 का होगा 2 into 22.4. 4.8 लीटर। CO2 भी गैस है, तो 22.4 4 liter. लीटर। लीटर। कर सकते हैं बेटा ऐसे एक्सप्लेन। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और बताना है, समझ गए। समझ गए सर। समझ गए सर. कि स्टोक्योमेट्री देखो सर, कुछ एक बार आप भी बता एग्जांपल्स। दो। हाँ बेटा क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा। सर एक बार आप ही बता दो एग्जांपल। देखो और एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन। मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस वाटर प्लस CO2, CaCl2 प्लस वाटर प्लस CO2। तो देखो बेटा CaCO3 का बैलेंस करो इसको, Ca एक है HCl 2 है, वहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो 2 HCl कर दो तो H2O। देखो बैलेंस होगी पूरी। यस सर। तो यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं, इसका 1 मोल, इसके कितने मोल हैं, 2 मोल। 2 मोल. CaCl2 का 1 मोल। 1 मोल। 1. 1 मोल. 1 मोल. 1 मोल, राइट। 1 मोल। CaCO3 का कितना है बेटा मास, 100 ग्राम। 22.4 liter. नहीं, CaCO3 का मास 100 ग्राम हो गया। एक HCl का, Cl का 35.5 और ये 36.5, तो दो का हो गया 73 ग्राम। 73 ग्राम। CaCl2 का 35.5 इंटू 2, 73 प्लस 40, नहीं 130. 73 प्लस 113. 73 नहीं 71 प्लस 40, 111. 111 ग्राम, प्लस वाटर का 18 ग्राम, और CO2 का कितना हो गया बेटा इसमें, 44 ग्राम, राइट। 44 ग्राम. और अगर STP कंडीशंस लगा दें तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट तो अपने पास सॉलिड है, HCl एक्वस है, CaCl2 सॉलिड बनेगा, वाटर लिक्विड बन रहा है, ओनली 1 गैस है CO2, तो इनका तो वॉल्यूम होगा नहीं यहाँ पे हम। और CO2 का कितना वॉल्यूम मान सकते हैं फिर हम, 22.4 liter. 22.4 लीटर। ये होगी इसकी स्टोक्योमेट्री। ऐसे रिलेशन बनाएंगे बेटा इसके अंदर जब बैलेंस करते टाइम भी। फिर बोलो बेटा क्लियर है या नहीं। Yes, क्या बोल रहे हो? स्टोकियोमेट्री होगी।
स्टोक्योमेट्री 22.4 लीटर इसकी स्टोक्योमेट्री होगी। हाँ 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा, मतलब इसका 1 मोल बन रहा है एसटीपी के ऊपर, तो 1 मोल में मतलब 22.4 लीटर ही तो ऑक्यूपाई करेगा। सर तो स्टोक्योमेट्री कैसे? तो स्टोक्योमेट्री इसकी 1 मोल होगी और 44 ग्राम होगी और 22.4। अब वो तो देखा जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछना चाहता है। ठीक है। नहीं समझा बेटा? सर एक एग्जांपल और करवा दो। चलो एक एग्जांपल बताते हैं, मैं लेता हूँ एक एग्जांपल कि मान लो आयरन है, ये तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, वाटर गैस, दिस इज स्टीम। तो आयरन की जब स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है बेटा अपने पास? Fe3O4. Fe2O3 Fe2O3 नहीं, वो क्या पहले किसी लड़की ने बोला, वो सही बोला, बता बेटा। Fe3O। Fe3O4. वेरी गुड। O4. Fe3O4 बनता, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। H2 अब देखो आयरन वहां पे 3 है, तो यहाँ पे भी आयरन कितने कर दो? 3। H2O यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे 4 H कर दो, 4 ऑक्सीजन हो गए ना इसमें, यस सर। तो 4H2 कर दो। तो 4 H2 कर देंगे गैसियस स्टेट में। अब इसकी स्टोक्योमेट्री देखो, आपके पास होगी 3 मोल, 4 मोल, 4 मोल, 1 मोल, 1 मोल, 4 मोल, 4 मोल, 4 राइट। मोल। अब देखो आयरन का वेट होता है 56, तो 56 के 3 मोल है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं हम 56 इंटू 3 ग्राम। यस सर। यस सर। वाटर का एक का 18 है, 168 ग्राम, 4 इंटू 18 ग्राम, 72 ग्राम। 4 इंटू 18 ग्राम बोल सकते हैं नहीं? बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। Fe3O4 का 1 मोल, तो Fe3O4 का 1 मोल इसमें सर 56 into 3 plus 16 into 4। शाबाश, 56 इंटू 3 प्लस 16 into 4. और हाइड्रोजन का देखो 1 मोल का 2 ग्राम, तो 4 मोल का 8 ग्राम हो गया। 8 ग्राम। अब मैं ये कह रहा हूं कि कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन जो उसकी ऑक्साइड में बनेगा बाय 18 ग्राम ऑफ वाटर। देखो इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं बेटा इसमें कि कैलकुलेट द mass of iron that can be converted into its oxide by action of 18 ग्राम ऑफ स्टीम। तो देखो बेटा तुम्हारे को स्टीम का वजन दे रखा है ना आपको, बोलो। यस सर। तो देखो यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पहले स्टैंडर्ड रिलेशन बनाओ इसकी स्टोक्योमेट्री से। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड रिलेशन बनेगी वो कहां से बनेगी? स्टोक्योमेट्री। स्टैंडर्ड रिलेशन फ्रॉम Stoichiometry. स्टोक्योमेट्री। अब देखो स्टोक्योमेट्री क्या कहती है इसमें, देखो बेटा मैं ये कह सकता हूँ 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18 3 5 जा 15 प्लस 168 168। तो मैं 168, तो लेकिन वो तो आयरन की ऑक्साइड का मास हो गया ना, अपने को वाटर का गिवन है वो इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो वाटर का 18 4 जा 72। तो ऐसे बोल सकता हूँ बेटा मैं 72 ग्राम स्टीम से 72 ग्राम स्टीम से कितना आयरन, हाउ मच मास ऑफ आयरन, कितना ग्राम आयरन का कन्वर्ट हो रहा था ऑक्साइड में? 168 ग्राम। बेटा जब 72 ग्राम स्टीम रिएक्ट कर रही थी तो 168 ग्राम आयरन कन्वर्ट हो रहा था ना उसकी ऑक्साइड में। यस सर। तो जब 1 ग्राम रिएक्ट करेगी तो कितना Yes, कन्वर्ट sir. होगा? 168 बाई 72 ग्राम। तो कितने से पूछा है? Yes, sir. कितने वाटर से पूछा है? 18 ग्राम से कितना बनेगा?
तो 18 ग्राम से बनेगा 168 by 72 168 into upon 72 18. into 18. 42 इंटू 18 तो कितना आएगा 18 42 42 Yes, sir. पक्का यस सर ये लो तो तुम कह रहे हो Yes, तो कर sir. लेते हैं 42 ग्राम आयरन ऑक्साइड में बदलेगा। बोलो बेटा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 42 gram of iron Yes, will be sir. converted into its oxide, right? यस सर Yes, sir. समझ में आया नहीं आया आ गया सर आ गया Yes, सर। sir. सबको? Yes, sir. समझ गए बेटा कैसे लगाएंगे इस कंसेप्ट को? और करें क्वेश्चंस फिर? अब इसमें क्वेश्चंस इसके फिर सुनो एक हाँ, साथ कर सर। लेंगे। एक वो लिमिटिंग और रिएजेंट करवा का कंसेप्ट और बता देता हूं मैं इसमें। बस मम्मी 8 मिनट क्या बेटा? बेटा क्या बोल रहे हो? अरे बोलो बच्चों क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। लिमिटिंग रिएजेंट। देखो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो रिएजेंट खत्म हो जाए रिएक्शन के अंदर। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। द रिएजेंट which is completely consumed during the reaction. वो तो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद एक्सेस रिएजेंट। द रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट क्या हो जाएगा बेटा? द रिएजेंट which remains unreacted during the reaction. जो रिएक्शन के अंदर अनरिएक्टेड बच जाए उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सेस रिएक्टेड Excess एक्सेस reagent. रिएजेंट। और जो पूरा खत्म हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट। देखो ऐसे समझ लो कि एक साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है? अब वो फैक्ट्री बेटा हर चीज 10 की क्वांटिटी के अंदर बना रही है। 10 की क्वांटिटी में पार्ट्स ऑफ साइकिल हर पार्ट्स 10-10 बना रही है। तो बताओ ऐसा पॉसिबल है कि एक दिन के अंदर 10 की क्वांटिटी में बन रही है? तो ऐसा पॉसिबल है एक दिन में 10 साइकिल बन जाए? बताओ बेटा। क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा बेटा एक दिन में 10 साइकिल बन सकती हैं क्या? सर बन सकती हैं बेटा नहीं बनेंगी। देखो एक साइकिल बनाने के लिए 2 टायर चाहिएंगे, 2 ट्यूब चाहिएंगी, 2 रिम चाहिएंगी ना। यस सर तो मान लो सीट तुम्हारे पास, साइकिल की सीट, हैंडल, ये सब भी बराबर 10 है। टायर, ट्यूब, नहीं बनेगी सर क्या बेटा? नहीं बनेगी नहीं बनेंगी। ये सब भी 10 है। तो ये सब तो नहीं पेयर, बनेगी, ये सर। तो दीज आर रिक्वायर्ड इन पेयर। तो ये पेयर नहीं में बनेगी, रिक्वायर्ड सर। है। तो टोटल 5 ही साइकिल बनेंगी ना। Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो जो फालतू की चीज है वो पड़ी रहेगी फिर यूं ही, और जो कम चीज थी वो सारी खत्म हो गई। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ इसमें? टायर, ट्यूब, रिम और पेडल। टायर, ट्यूब, और सीट रिम और और हैंडल पेडल। क्या हो गया इसमें? एक्सेस रिएजेंट। I see. एक्सेस रिएजेंट नहीं समझ आई बात बेटा? आ गई सर आ गई सर। अब देखो आगे से आ समझ गया लो। सर फाइनल अमाउंट क्या बनेगा?
बनेगा एंड कितना बनेगा? वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। फाइनल अमाउंट क्या और कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा बेटा? लिमिटिंग लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। समझ गए बात? अब देखो फॉर एग्जांपल एबर्स प्रोसेस है। एक एबर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने में काम में ली जाती है। बेटा ये म्यूट कर दो जिसके में वॉइस आ रहा है। एबर्स प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने में काम आ रहा है ये, ठीक है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास N2 + 3 मोल्स ऑफ H2। देखो मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं तुम्हारे को कि मैं ये बोल रहा हूं बेटा तुम्हारे को, मान लो तुम्हारे को 5 किलो सब्जी बनानी है आलू और टमाटर को मिक्स करके, राइट? क्या बनाना है तुम्हारे को? 5 किलो सब्जी। हाँ सब्जी बनानी है। अब उसमें ये मान लो मैं जो बात कह रहा हूं तुम्हारे को, मैं कह रहा हूं कि 5 किलो सब्जी के अंदर 3 किलो आलू पड़ेंगे, 1 किलो टमाटर पड़ेंगे और रेस्ट पानी और बाकी सब मसाला पड़ेगा उसमें 1 केजी। तो मैं आलू की तुम्हारे को 1 बोरी दे दूं तो क्या तुम 5 किलो से ज़्यादा सब्जी बना सकते हो? यस बना सकते सर। बेटा आलू आलू की नहीं बनानी, मैं जो कह रहा हूं वही सब्जी बनानी है तुम्हारे को। नहीं बना नहीं सकते बना सर। सकते। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया बताओ? पानी और मसाले। पानी नहीं, पानी भी खूब है मान लो तुम्हारे पास, मसाले भी खूब है, टमाटर हो गया ना लिमिटिंग रिएजेंट। सर तो फाइनल सब्जी कौन कितनी बनेगी ये कौन डिसाइड करेगा, आलू या टमाटर? टमाटर। टमाटर। समझ गए बात? टमाटर। टमाटर। तो ये देखो अब ये अमोनिया का प्रोडक्शन है, N2 + H2 gives 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो देखो इसकी स्टोक्योमेट्री क्या कहेंगे सबसे पहले हम, N2 का 1 मोल 3 मोल और इसके मास में भी कह सकते हैं इसका 28 ग्राम 6 ग्राम 34 ग्राम। अब तुम्हारे पास है यू आर गिवन 10 kg ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 kg ऑफ नाइट्रोजन। तो फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? एंड अमोनिया फॉर्म्ड। तो देखो मैंने अभी लिखा था कि जो कौन कितना अमाउंट क्या लिमिटिंग फाइनल अमाउंट क्या होगा, कितना बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिएगा? 6 ग्राम हाइड्रोजन। यस सर। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन को कितना चाहिएगा? 6/28। तो 10 kg है नाइट्रोजन तुम्हारे पास, तो 10 × 10³ 3 ग्राम नाइट्रोजन को कितना चाहिएगा? 6/28 into 10 into 10⁻3 10 in 10⁻4 3 ग्राम हाइड्रोजन, राइट? यस सर। तो देखो ये आ गया 6/28, 6 / 28 ये आ गया 2.14 kg। 2.14 इंटू 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, इतना हाइड्रोजन चाहिएगा। और देखो हाइड्रोजन है कितना तुम्हारे पास? 10 kg। 10 kg।
तो हाइड्रोजन फालतू हो गया ना इसमें, यस सर। यस तो सर। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? यस सर। बताओ नाइट्रोजन। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? नाइट्रोजन। वेरी गुड, लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन हो गया इसमें। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब जो Yes, sir. फाइनल अमाउंट कौन बनेगा उसको कौन डिसाइड करेगा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डिसाइड करेगा। नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का नंबर लगा दो। देखो कैसे कि मैं ये बोल सकता हूं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से अमोनिया कितना बन रहा था? 34 ग्राम अमोनिया। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा? 30/4/28 ग्राम अमोनिया, 28। राइट। अब तुम्हारे पास कितना है? तुम्हारे पास कितना है बेटा? 10 kg। देखो दोनों का 10 kg दे रखा था ना, तो 10 kg नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा? 34/28 into 10 into नाइट्रोजन। 10 kg ऑफ नाइट्रोजन नहीं, अमोनिया। हाँ सर, अमोनिया। 34 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 1.214 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो कितना अमोनिया बनेगा बेटा तुम्हारे पास? 12.11। 12.14 kg of NH3 will be formed। अमोनिया। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। अब इसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना, वो तो तुम लगभग सारे कर सकते हो कंसंट्रेशन टर्म्स को छोड़ के। बाकी अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आज मैं इनसे रिलेटेड तो भेज दूंगा तुम्हारे पास, खाली मोलैरिटी के छोड़ देना उसमें से, कंसंट्रेशन टर्म्स के। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेटा। Thank समझ में you, आया sir. नहीं आया? यस सर। yes तो ये sir लास्ट आ गया समझ में सर। आया। लास्ट वाला समझ में नहीं आया?